अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मजलिस हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत मौलाना लाला खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अल्लाह विसाय साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब, हज़रत मौलाना काजी एहसान अहमद साहब और इस तरह काफ़ी हमारे बड़े आमाइदीन, हमारे अकाबिर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गुजरांवाला के और उफ़क़ा जिनकी मेहनतों से, जिनकी काविशों से आज आप हजरात देख रहे हैं कि हर तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के सरफरोश हर जगह बैठे हुए खड़े होकर अपने अपने जज्बात का इजहार करते हुए हर तरफ नज़र आ रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, चूँकि इज्तिमा में काफ़ी मुकर्रीन, काफ़ी हमारे अकाबिर, वो उनके वक्त अभी बाकी है, उनके बयानात अभी बाकी हैं। मैं मुख्तसर अल्फाज में सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि कादियानियत के 2-3 हवाले मैंने सिर्फ ख़ज़ाइन की 3 किताबें उठाकर उनमें सिर्फ 2-3 हवाले मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कादियानियत का दजल, उनका फरेब हर जगह, कादियानी गुजरांवाला शहर में भी और इसी तरह ये तमाम लाहौर वगैरह इन शहरों में, जिस तरह हमारे काजी साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर कादियानियों के प्रोडक्ट्स हो, चाहे शीज़ान के नाम से हो, चाहे परान के नाम से हो, चाहे बीटा पाइप हो, चाहे जायका घी हो, चाहे शाहनवाज टेक्सटाइल मिल्स हो, शाहताज शुगर मिल हो, हम उनके मुखालिफ क्यों? हम क्यों कहते हैं कि कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज है? हम क्यों कहते हैं कि कादियानी पाकिस्तान के आईन के मुनकिर है? पाकिस्तान में रहने का उनको कोई हक हासिल नहीं। सिर्फ ये बातें नहीं, कादियानियों ने जिस अंदाज से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, अंबिया की तौहीन की है, रब की तौहीन की है। मैंने ख़ज़ाइन के जिल्द नंबर 13 उसमें किताब नंबर 2 किताबुल बरिया मायात रब्बिल बरिया, कादियानी ने उसमें ये भी लिखा है कि अल्लाह करीम के पानी में से हूँ मैं। उसने लिखा है कि अल्लाह ने मुझे बताया कि तू मेरे पानी में से है। उसमें ये भी लिखा है कि अल्लाह ने मुझे बताया कि मैं तुझसे। फिर उसमें ये भी बताया कि अल्लाह ने मुझे बताया कि ज़मीन और आसमान तेरे साथ हैं जिस तरह मेरे साथ हैं। और इसी तरह कादियानी ने जिल्द नंबर 3 ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 3 इसमें कादियानी ने इबारत लिखी है, कहा कि मैं कुरान की तिलावत मेरा भाई करता था। 140 नंबर सफ़े पे उसने लिखा है कि मेरा भाई कुरान की तिलावत कर रहा था, जब इस आयत पे पहुंचा कि इन्ना अंज़लनाहु क़रीबम मिनल क़ादियान, मिर्ज़ाई ने लिखा है कि मैंने उसको कहा कि कुरान में तो कादियान का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। कहा, उसने मुझे कहा कि देखो ये कुरान में लिखा हुआ है। कहा, कुरान में निस्फ़ के करीब अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया था कि इन्ना अंज़लनाहु क़रीबम मिनल क़ादियान। फिर उसके बाद मिर्ज़ा कादियानी ने वो हवाले जात भी उनके ख़ज़ाइन में सफ़ा नंबर 10 जिल्द नंबर 3 ये सफ़ा नंबर 10 से सफ़ा नंबर 14 तक कुरान करीम की आयतें मेरे पास इधर मौजूद है। कोई भी ख़ज़ाइन को देखना चाहे हमारे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ में भी जा सकता है। उन्होंने ये लिखा है, ये देख ले, इस किताब में जिल्द नंबर 3 है, ख़ज़ाइन है। इसमें ये लिखा है कि अल्लाह करीम ने मुझे बताया कि आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, कहा इससे मुराद मेरे सहाबा हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले नहीं। और ये भी लिखा है कि आखिरी ज़माने में एक रसूल का मबूस होना जाहिर होता है और वही मसीह मौऊद है। ततिम्मा हक़ीक़तुल वही में ये इबारत उनकी मौजूद है। और फिर ये लिखा है वकुन्ना वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, कहा कि ये मेरे बारे में अल्लाह ने लिखा है कि जब तक इस उम्मत में मैं हूँ कोई अज़ाब इन पे नहीं आएगा। फिर उसके बाद मिर्जा ने लिखा है कि सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा, दाफ़िउल बला इसमें। और फिर आगे लिखा है कि मुझे
बताया गया है कि तू आयत का मिस्दाक है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। एजाज़ अहमदी में भी ये मौजूद है, जिल्द नंबर 3 खज़ाइन में भी, और भी इस तरह का तकरीबन सैकड़ों आयतें यहाँ पर मौजूद। मैं एक एक आयत सामने रख सकता हूँ, लेकिन मिर्ज़ाई ने लिखा है कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। अब ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में उतरी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ, दीन हक के साथ भेजा है, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, कि उसका दीन तमाम अदियान पे गालिब आ जाए। मिर्जा ने लिखा है कि मेरा दीन तमाम अदियान पे गालिब आ जाए, और अल्लाह ने जो ये रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया है मेरे बारे में, फिर आगे लिखा है कि वो मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कहा कि ये भी अल्लाह ने मेरे बारे में लिखा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में नहीं लिखा। अगर 15वें पारे को हम खोले और सूरह इसरा की पहली आयत को हम ले ले, तो उसी में मिर्जे ने लिखा है कि ये सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, कहा मस्जिद अक़सा से मुराद मस्जिद मुबारक है जो कादियान में है। गोया मिर्जे ने लिखा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे नहीं गए, और फिर आगे एक जगह तो ये लिखा है कि मेराज पे नहीं गए, दूसरी जगह लिखा है कि मेराज पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब गए तो वहां पर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुर्दे हालत में पाया। फिर आगे मिर्जा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अम्मी जान के बारे में, आप खजाइन जिल्द नंबर 19 में एक सफ़ा नंबर 16 पे आप एक इबारत ये देख ले कि मिर्जा ने कहा है कि मैं मोहम्मद हूँ। फिर उसके बाद मिर्जा ने जिल्द नंबर 19 में सफ़ा नंबर 50 मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर मिर्जा ने लिखा है कि 2 बरस तक अल्लाह ने 2 बरस तक मरियमियत की सिफत में मुझे रखा, मैंने परवरिश पाई और पर्दा में नशोनमा पाता रहा। फिर जब इस पर 2 बरस गुजर गए, जैसा बराहीन अहमदिया के इस सचारम में दर्ज किया है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में फूंक दी गई। आप जरा अंदाजा लगा ले मेरे भाइयों, दोस्तों, जरा गुजरांवाले के नौजवानों, जरा ये देख ले कि वो कहता है कि मैं मरियमियत की सिफत में था और अल्लाह ने वो रूह मेरे अंदर, फिर उसके बाद कहा कि मुझे हामिला ठहराया गया। फिर आखिर कई महीने के बाद, जो 10 महीने से ज्यादा नहीं, बजरिए इस इल्हाम के जो सबसे आखिर में बराहीन अहमदिया के हिस्सा नंबर 4 में दर्ज है, मुझे मरियम से ईसा बनाया गया। और फिर आगे इस किताब में आगे ये सफ़ा नंबर 51 से जब थोड़ा सा आगे चले जाए, यहाँ पर मिर्जे ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी सफ़ा नंबर 18 पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी को जब उम्मीद की हालत हो गई, उम्मीद की हालत में कौम ने तोहमत लगाई, वो उस तोहमत को छुपाने के लिए उसने एक बंदे से शादी रचाई जिसका नाम यूसुफ नज्जार था। फिर उसके बाद ये भी लिखा है कि यूसुफ नज्जार से शादी रचाने के बाद हजरत मरियम का 2 महीने बाद बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। मुझे जरा मुसलमानों बताओ, गुजरांवाला के नौजवानों, अगर पैगंबर की माँ के बारे में इस तरह के अल्फाज आ जाए कि वो अपना शर्म छुपाने के लिए किसी के साथ शादी रचाती है उम्मीद की हालत में, हालांकि अगरचे ये कुरान में मौजूद है और इसी तरह तफसीर सगीर में भी इसकी तरफ इशारा मिर्जे ने किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा जाग रही है, हमारे अकाबिर यहाँ पर जाग रहे हैं। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पूरे वतन में अल्हम्दुलिल्लाह एक इनकलाब को बर्पा किया है। लेकिन मिर्जे ने यहाँ एक और इबारत भी लिखी है कि अगर पाकिस्तान में ये मौलवी ना होते, अगर ये उलमा मौजूद ना होते, तो अब तक के तमाम बाशिंदे मुझे कबूल कर लेते। सफ़ा 66 जिल्द नंबर 20 रूहानी खजाइन। मैं तमाम हवालेजात को सामने नहीं रखना चाहता, लेकिन कुछ हवालेजात को सफ़ा नंबर 20 पे मिर्जा ने लिखा है कि अगर पाकिस्तान के ये उलमा ना होते, ये इबारत मौजूद है, अगर पाकिस्तान के ये उलमा ना होते, अगर ये लोगों के सामने अपना दर्स वगैरह ना देते और अगर ये मेरे रास्ते में रुकावट ना बनते, अब पूरा पाकिस्तान मुझे कबूल कर लेता। तो हमें अंदाजा हो गया कि मिर्जाई ने खुद भी ये इकरार किया है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिपाही आलमी मजलिस के तहफ़्फ़ुज़ के खत्म नबूवत के ये तमाम अकाबिर मौजूद है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत 1949 से लेकर आज तक तहरीक चला रही है, कादियानियत का बांडा फोड़ दिया पूरे वतन में कादियानियत पे। आज मैंने अभी कल हमने मयानी में भी कहा, अगर कोई भी कादियानी पाकिस्तान में हुकूमत से कहता हूं, अदना से अदना कादियानी अगर सिर्फ एक मर्तबा भी कह दे कि मैं पाकिस्तान के आईन को
मानता हूँ, हम उनको तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, वो अल्लाह को गाली देता है। इस्लामी कुर्बानी मुझे हजरत शाहीन खत्म नबूवत हजरत मौलाना अल्लावी साहब से तोहफे में मिली है। उस किताब में सफ़ा नंबर 12 पे मैंने खुद इबारत काजी अहमद यार की किताब का, जो कादियानी है, उसने लिखा है कि अल्लाह रात को मेरे साथ सोते हैं और मेरे साथ वो करते हैं जो शोहर बीवी के साथ करता है। मुझे जरा मुसलमानों बताओ, अगर कोई अल्लाह को भी गाली दे, रसूलुल्लाह को भी गाली दे, अगर कोई उम्महात को भी गाली दे, हजरत अबू हुरैरा के बारे में जिल्द नंबर 19 में ये इबारत भी मौजूद है। मैं एक एक हवाला आपके सामने रखना जरा मुनासिब इसलिए नहीं समझता, वक्त बहुत कम है। उसमें लिखा है अबू हुरैरा की रिवायात को तो मैं रद्दी टोकरी में डालता हूं, और ये भी लिखा है कि सहाबा तो सब गबी थे। आज मुझे बताओ गुजरांवाला के नौजवानों, अगर इस ज़ुर्रियत के खिलाफ हम मुत्तहिद होकर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के दस्तोबाजू न बनेंगे, अगर हम इनका मुकाबला न करेंगे, फिर किस मैदान में मुकाबला करेंगे? सिर्फ लानत नहीं, सिर्फ लानत नहीं, गुजरांवाला के नौजवानों जरा बताओ कि हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि आज के बाद जब तक हम जिंदा रहेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिपाही बनकर आलमी मजलिस के कारकुन बनेंगे। हाथ उठाकर जरा सब बताओ, हाथ उठाकर। ला सही उचत के खप नर बांधी हुआ है। आज के बाद खप नर बांधी हुआ है, ला सुचत के उतरे गए। आज के बाद हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिपाही बनकर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिपाही बनकर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के कारकुन बनकर इंशाअल्लाह कादियानियत के खिलाफ दिन रात एक करके मैदान अमल में उतर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात आखिरी बता देना चाहता हूँ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट मर्दान में मुकम्मल पाबंदी लगाई है। कोई कादियानी हमारे ईदगाह में नहीं आ सकता। कोई कादियानी जुर्रत करके दिखाए कि वो हमारे किसी जनाजे में भी आ जाए, अगर वो अपने घर नंगा ना गया, मेरे मुंह पे थूक लो, मैं अगर मर गया मेरी कब्र पे लानत भेजो। और कोई कादियानी कुर्बानी के जानवर नहीं ला सकता। कोई कादियानी अपना बैनर, हत्ता के जायका घी वाला भी अपने बैनर नहीं लगा सकता, इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शहदाई मुकाबले में होंगे। और आप भी वादा करो कि मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी 3 अशार, मुझे इशारा हो चुका है, ऊपर से इशारा आ चुका है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं। सो चाहे कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत भी लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज़ से हाथ हिलाकर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।